कोई रहस्य भरी बातें हैं जिनको हमें जानने और समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। वो परमेश्वर, वो प्रभु, वो राजाओं का राजा, वो स्वर पर विराजमान हमारा सेनाओं का यहोवा खुदा, वो महान है, उसके नाम की महिमा करते हैं। सो प्यारो, आज के दिन में हम एक बहुत ही ख़ास विषय पर चर्चा करेंगे, जो ये है कि अक्सर हमारी नींद रात को 3 बजे क्यों खुल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है आखिर हमारी ज़िंदगी में? ये इत्तेफाक है या परमेश्वर की ओर से कोई रहस्य भरी बातें हैं जिनको हमें जानने और समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये बस यूं ही है कि वो थक गए हैं, उन्होंने रेस्ट कर लिया या उन्हें प्यास लग रही है, इसलिए उनकी नींद खुल जाती है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखेंगे कि आखिर परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम प्रभु के वचन के अनुसार देखेंगे ताकि किसी भी रीति से हमें इन बातों को समझने में कोई गड़बड़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो हम ऐसे 3 पॉइंट्स को देखेंगे कि आखिरकार क्यों हमारे साथ ऐसा होता है और इसको अच्छी तरीके से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आखिर हमारी नींद 3 बजे क्यों खुलती है। तो वो इसलिए होता है कि हमें अपने परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाने की ज़रूरत होती है। और 3 बजे का वो टाइम होता है जिस समय हमें इस संसार में कोई काम नहीं होता, ना ही हमें उस समय खाना बनाना है, ना ही हमें जॉब पर जाना है, ना ही स्टडी करनी है। तो ओवरऑल इस संसार का कोई काम हमें उस समय में नहीं दिखता। और जब उस समय हमारा परमेश्वर हमें उठा रहा है, हमें जगा रहा है, हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हमें अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, हमें अपनी खुदा से बातें करनी है, उससे अच्छा संबंध बनाना है। तो वचन इसके विषय में क्या कहता है? तो परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 1 अध्याय की 35 आयत में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा हमें बताया है कि हमें क्यों कर सुबह प्रार्थना करने की जरूरत होती है। तो मरकुस 1 की 35 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में भी हमें इस समय में उठकर प्रार्थना करके ये सिखाया है कि हमें भी प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, यानी भोर की शुरुआत, और दिन अभी निकला भी नहीं है, उस समय की बात प्रभु का वचन कर रहा है। और यीशु मसीह कहाँ गए हैं? जंगली स्थान में गए हैं, वहाँ प्रार्थना करने के लिए। क्यों? ताकि उनको अकेलापन मिले, उनको आसपास में लोग ना मिले जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हों, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के साथ, पिता के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए गए हैं, उनसे बातें करने के लिए गए हैं, उनसे सामर्थ्य पाने के लिए गए हैं। इसीलिए हमें भी सुबह में जब हमारी आँख खुलती है और 3 बजे यदि हम उठ रहे हैं, तो हमें इस बात को अच्छी रीति से जानना है कि परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमें उनके पास आना है, क्योंकि खुदा की उपस्थिति हमारे पास है। हालेलुया। तो पहली बात ये कि हमें अपने परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाना होता है। इसीलिए हमारी नींद 3 बजे खुल जाती है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मेरे साथ बातें करो, उठो, मुझसे कहो, अपने दिल की बात मुझसे खोलकर कहो, जिस समय में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। यीशु मसीह भी उस स्थान को छोड़कर दूर जाकर प्रार्थना कर रहे थे ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसी रीति से हमें भी अपने परमेश्वर के साथ सुबह में समय बिताने की ज़रूरत होती है, ताकि कोई भी प्रकार से हमें डिस्टर्बेंस ना हो। अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमारी लाइफ में कोई रुकावट ना हो। और दूसरी बात यह है कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, हमारा युद्ध किस चीज़ से है? तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं जो दूसरी खास बात है जिसकी कारण हमारी नींद खुलती है, जो लिखा है इफिसियों 6 की 12 में कि हमारा मल्ल युद्ध मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्माओं से है। हालेलुया। तो दुष्ट आत्माओं से जब हमारा युद्ध है तो हमें उस युद्ध के लिए एक अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत होती है। तो
आखिरकार दूसरा पॉइंट्स ये क्या है, मतलब हमें इससे क्या समझे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है और ये वास्तविकता है। हम इस बात को सबूत के तौर पर देख सकते हैं कि 3 बजे के समय सारी दुष्ट की शक्तियाँ बहुत प्रबल होती हैं, बहुत प्रचंड तरीके से शक्तिशाली होती हैं, और उस समय में यदि हम सोते रहेंगे तो निश्चय वो दुष्ट लोग हम पर ताक कर रख सकते हैं, हमें देख सकते हैं, हम पर निगरानी रख सकते हैं। लेकिन जब 3 बजे जिस समय दुष्ट की शक्तियाँ प्रबल होती हैं, चरम पर होती हैं, उस समय जब हम उठकर प्रार्थना कर रहे होंगे तो सच में हमारे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर होगी और वो किसी भी रीति से हमें हानि नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम सो रहे होंगे, अपनी नींद में व्यस्त होंगे, तो शैतान हमारे जीवन से युक्तियाँ बना पाएगा कि वो हमें हानि दे दे, वो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देगा, हमारी बॉडी में, हमारी फैमिली में, हमारे काम करने के स्थान पर, हमारे दिमाग में, कुछ भी करके वो हमें प्रॉब्लम दे देगा। लेकिन जिस समय उसकी शक्तियाँ प्रबल होती हैं, प्रचंड होती हैं, ऊपर होती हैं, शक्तिशाली होती हैं 3 बजे के समय में, जो कि हम सबूत के तौर पे देख भी सकते हैं, तो उस समय जब हम उठकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय उसकी दुष्ट की जो भी चाल है, जो भी युक्ति वो बनाता है, वो निश्चय हमारे जीवन से पूरी नहीं होंगी। क्योंकि खुदा कह रहा है कि जो हमारा युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, इस संसार के किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी जानवर से नहीं है, पर हमारा युद्ध किससे है? इस संसार के हाकिमों से और दुष्ट आत्माओं से हमारा युद्ध है। तो जिस समय दुष्ट सबसे प्रबल होता है, सबसे शक्तिशाली होता है, उस समय हमें भी तैयारी के साथ उसके सामने बैठना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तो वो निश्चय हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी जिंदगी में पास भी नहीं आ सकता, वो दूर चला जाएगा। क्योंकि जिस समय वो प्रबल होगा, हमारे परमेश्वर की 1000 गुनी सामर्थ्य के साथ जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे होंगे तो वो हमारे जीवन से चला जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये 2 बातों को हमें बताया। पहली बात कि हमें अपने परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाना है, और दूसरी बात, उस समय दुष्ट की शक्तियाँ बहुत ही प्रबल होती हैं। 3 बजे के समय दुष्ट बहुत पावरफुल होता है। तो हम जब ऐसे समय में उठते हैं तो अपने परमेश्वर को जब धन्यवाद करते हैं तो उसकी कोई युक्ति हमारे जीवन में पूरी नहीं होती। हालेलुया। और तीसरी जो बात है वो ये है कि हम जब दिन भर के कामकाज करने के बाद जब हमारा शरीर थक जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, और हम जब सो जाते हैं, तो उस समय जब हमारा शरीर रिलैक्स कर जाता है, हमारी नींद 3 बजे खुल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे पास उपस्थित होता है। वो हमसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमने आराम कर लिया, तुम्हारे शरीर को अब आराम मिल चुका, अब जो समय है उसमें तुम्हें मुझसे बातें करनी है, तुम्हें मेरे साथ समय बिताना है और मुझसे मांगना है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारी थकान को हटा दूंगा। हालेलुया। तो 3 बजे के समय में जब प्रभु परमेश्वर का वास, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है, तो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। वो खुदा हमसे अपने मन की बातें कहना चाहता है और हमारी बातें सुनना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि वो हमको शांति दे, वो हमें आत्मविश्वास दे, वो हमें रिलैक्स करे, वो हमें धीरज दे, और वो हमें तमाम प्रकार की बड़ी ही नम्रता दे, ताकि हम अपने जीवन में तमाम उन अच्छी बातों को कर सकें, अपने दिन की शुरुआत में परमेश्वर से आज्ञा को ले सकें कि प्रभु हमारे दिन में क्या क्या काम हमसे करवाना चाहता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और ये वो समय है जब हम बड़ी शांति के साथ, बहुत ही रिलैक्स होकर, अपनी बॉडी के आराम के साथ, अपने माइंड के बहुत ही रिलैक्स होने के बाद अपने परमेश्वर के साथ जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो निश्चय हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है और उसका जवाब देता है। जब अक्सर हमने देखा होगा कि हम अपने प्रियजन से, जिससे हम प्रेम करते हैं, जब हम उससे बातें करना चाहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास डिस्टर्बेंस हो, लोग हमें बुलाएं, लोग हमसे ये करें, हमें काम याद आए, ये सब कुछ हम नहीं चाहते। हम अपना पूरा समय भरपूरी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने प्रियजन को देना चाहते हैं, जो जिससे हम प्रेम करते हैं। तो हम अपने खुदा से प्रेम करते हैं, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो भी हमारे बीच में उपस्थित होता है कि हम उससे बातें करें। और वो खुदा भी चाहता है कि वो हमारे साथ समय बिताए, हम ही उसके साथ समय बिताएं। तो अपने परमेश्वर के साथ हमारी संगति अच्छी बनी रहे, इसलिए हमारा परमेश्वर हमें सुबह के 3 बजे उठाता है, ताकि उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा हो सके और वो हमारे जीवनों से आदर और महिमा पाए। हालेलुया। तो ये 3 विषय के बारे में हमने प्रभु के वचन से देखा है कि आखिर क्यों हमारी नींद 3 बजे खुल जाती है। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो, तो तब इस बात को इत्तेफाक ना सोचें, इसको सोचें परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। प्रभु आपको बुला रहे हैं ताकि वो कोई दुष्ट की शक्ति आप पर प्रबल ना करने पाए। और परमेश्वर आपसे जो बातें कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया कि हमें अपने परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाना है, और
तीसरी बात कि हमें बड़े रिलैक्स होकर अपने परमेश्वर के साथ आना है, उससे संगति करना है, उससे अपनी मन की बातें खोलकर कह देनी है, ताकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है हमारी सुने। हालेलुया। तो हम प्रभु को धन्यवाद कहते हैं, परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हमें बताया, हमें चिताया और हमारा मार्गदर्शन किया। सभी को जय मसीह की।